छत्तीसगढ़ की चुड़ैल। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव के किनारे जंगलों से घिरा हुआ एक टूटा फूटा सा घर था। उस घर में रहती थी एक बेहद खूबसूरत औरत, गोरी चिट्टी, लंबे काले बाल और बड़ी बड़ी काली आंखें। उसका नाम था सुहानी। गांव के लोग उसकी सुंदरता के दीवाने थे। जब भी वह गांव के बाजार से गुजरती, हर कोई उसे एक नजर देखने के लिए बेचैन हो जाता। उसकी सुंदरता किसी मायावी संसार की तरह थी, जो एक बार देखने पर हर किसी को मोहित कर लेती थी। लेकिन जितनी रहस्यमयी उसकी खूबसूरती थी, उतना ही अजीब था उसका घर। उस घर के बारे में कई कहानियां फैली हुई थीं। कुछ कहते थे कि वह घर बहुत पुराना है और वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। परंतु कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि सुहानी की उपस्थिति से वह सब कुछ भूल जाते थे। गांव वालों में सुहानी के बारे में कई तरह की अफवाहें थीं। कुछ लोग मानते थे कि वह जादू जानती है और कुछ इसे महज एक भ्रम मानते थे। पर सच यह था कि कोई भी उसकी वास्तविकता से अनजान था। गांव में हलचल। एक दिन गांव के मंदिर में कुछ महिलाओं ने चर्चा शुरू की कि सुहानी शादी क्यों नहीं करती। इतनी खूबसूरत औरत, कोई उससे शादी क्यों नहीं करता? उनमें से एक ने कहा। दूसरी ने फुसफुसाते हुए कहा, सुना है कि उसके घर से रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। मैंने खुद कई बार सुना है। अरे, तुम ज्यादा सोच रही हो, तीसरी महिला ने हंसते हुए कहा। यह बस पुराना घर है, वो भी जंगल के पास। वैसे भी वो इतनी प्यारी और मासूम दिखती है, उसमें कुछ गलत कैसे हो सकता है? लेकिन इस चर्चा के बाद गांव के कुछ लोग उसकी असलियत जानने को उत्सुक हो गए। एक रात गांव के दो नौजवान रमेश और विजय तय करते हैं कि वे सुहानी के घर के पास जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। उन्होंने सुना था कि उसका घर रहस्यों से भरा हुआ है और शायद कुछ असामान्य मिलेगा। अजीब घटनाएं। रात का समय था, गांव सो चुका था। रमेश और विजय मशालें लेकर सुहानी के घर की ओर चले। जैसे जैसे वे घर के करीब पहुंचे, हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और माहौल में एक अनजाना डर फैल गया। लेकिन दोनों दोस्तों ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। वे घर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खिड़कियों से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और घर के चारों ओर घूमने लगे। तभी अचानक उन्हें घर के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज दिल को चीरने वाली थी, जैसे कोई गहरे दर्द में हो। रमेश ने हिम्मत करके खिड़की से झांका। अंदर का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। सुहानी के लंबे बाल उसकी आंखों पर गिर रहे थे और वह जमीन पर बैठी थी। उसकी कलाई से खून बह रहा था और वह किसी अनजानी भाषा में कुछ बुदबुदा रही थी। जैसे ही उसने अपनी गर्दन घुमाई, उसकी काली आंखें एक अजीब सी चमक से भर गईं। विजय ने रमेश को पीछे खींचते हुए कहा, चलो यहां से भागते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी। अचानक दरवाजा जोर से खुला और सुहानी उन दोनों के सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा अब पहले जैसा सुंदर नहीं था। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तुम्हें क्या लगा? उसने धीमी खौफनाक आवाज में कहा। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों यहां हो। बहुत समय से मेरा शिकार ढूंढ रही थी। आज तुम दोनों आए हो। वह हंसी और उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि विजय और रमेश के दिल बैठ गए। दोनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। सुहानी धीरे धीरे उनके करीब आई और फिर उसकी परछाई दोनों पर पड़ गई। अंधेरा घना हो गया और उनके चारों ओर सब कुछ घूमने लगा। रहस्य का खुलासा। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। रमेश और विजय रात भर घर नहीं लौटे थे। लोग इधर उधर उनकी तलाश करने लगे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे गांव के लोग सुहानी के घर की ओर बढ़े। जब वे वहां पहुंचे तो घर का दरवाजा बंद था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं आया। कुछ साहसी लोगों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही दरवाजा टूटा, अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। घर के अंदर केवल वीराना था, जैसे वहां कभी कोई रहा ही नहीं हो। सुहानी भी गायब थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने तब जाकर बताया कि यह घर सालों से वीरान था। सुहानी नाम की कोई लड़की कभी इस गांव में थी ही नहीं। यह सब एक मायावी छवि थी, जो लोगों को बहकाने के लिए बनाई गई थी। वह चुड़ैल, जिसने गांव के नौजवानों को शिकार बना लिया था, कोई और नहीं
बल्कि वही औरत थी जिसे सब सुंदर समझते थे। आज भी गांव के लोग उस घर से दूर रहते हैं। कहते हैं कि जो भी उस घर के करीब जाएगा वह कभी लौटकर नहीं आएगा। और सुहानी, वह अब भी कहीं छिपी हुई है, नए शिकार की तलाश में।